एक आयत के जरिए से इस्लाम नहीं समझा जा सकता। एक हदीस को पढ़कर किसी मसला शरई में राय नहीं दी जा सकती। आयत ने कहा सिर्फ तेरी मदद, और फिर आगे कुरान करीम ने फौरन नहीं, पता नहीं कितने वरख के बाद, कितनी आयतों के बाद कहा वस्ताईनु। अगर अल्लाह से मदद चाहिए, जो पहली आयत थी वो तो कुरान के पहले सफे पे है ना, अलहम्द। अगर अल्लाह से मदद चाहिए तो बिस्सब्र, सब्र व सलाह और नमाज, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए से अल्लाह से मदद मांगो। सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं, मसले हल नहीं हो रहे, परेशानी आ रही है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा, कुरान ने कहा अपना तरीका सही करो। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और सलात। अच्छा, अब सब्र किसे कहते हैं ये तो कई मुख्तलिफ नजरिए हैं, तफसीरें हैं, मुफस्सिरीन के कौल हैं या खुद मासूमीन की हदीसें, मगर दूसरा लफ्ज तो बहुत आसान है, अस्सलाह। मदद चाहो अल्लाह से सब्र और सलात से। अब मैं अभी सब्र और सलात पे नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं और कायनात में एक ऐसा इंसान गुजरा कि जिसका लक़ब ही यह है, कुरान कह रहा है सब्र और सलाह, उसका लक़ब है सैयदुस साबिरीन, वो सारे सब्र करने वालों का सरदार। उसका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुस साजिदीन। वो हर इबादत करने वाले की जीनत भी है और हर सिजदा करने वाले का आका और मौला भी है। कुरान सूरह बकरा में अल्लाह की मदद की शर्त जिसको करार दे रहा, ये इमाम मासूम कि जिनकी शहादत के मसाइब कल बयान हुए, आज शहादत का दिन गुजरा, ये सब्र करने वालों का भी सरदार और सिजदा करने वालों का भी। और इस हवाले से बात थोड़ी देर के बाद मजीद आगे बढ़ेगी। यहां पर रोजाना की तरह से आगाज मजलिस में मौजू से हटकर दो मुख्तसर सी वजाहतें जरूरी, जो आगे चल के मौजू का हिस्सा बनती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मौजू से हटकर। पहली बात, कल मजलिस के आखिर में मसाइब के बयान में पहली ही रिवायत जो पढ़ी, बहुत मशहूर, बार बार आपकी सुनी हुई, कि इस सफ़े अज़ा की अहमियत को भी समझे, ये सफ़े अज़ा बिछाई किसने है इसको भी समझे, इस सफ़े अज़ा पे कोई और आए कि ना आए, मेरा ये मजलूम आका अपनी दादी के साथ जरूर आता। ये सफ़े अज़ा के हवाले से कल बात हुई थी। और एक जुमला जो मुझे आज कह के इसी सफ़े अज़ा की अहमियत के दूसरे हिस्से को बयान करना, वो एक जुमला वो ये कि ये भी याद रखिएगा कि कायनात का सबसे बड़ा जो अज़ादार, वही कायनात का सबसे बड़ा नमाज गुजार भी, जो कायनात का सबसे बड़ा मातमी, वही कायनात का सबसे बड़ा नमाजी भी। आजादारी भी आपने देखी और नमाज भी आपने सुनी, तो मातमी और नमाजी एक चीज, एक ही चीज है। कायनात का सबसे बड़ा मातमी कायनात का सबसे बड़ा नमाजी है, कायनात का सबसे बड़ा नमाज गुजार कायनात का सबसे बड़ा आजादार है। चुनाचे कल जो सफ़े अज़ा पे आके बैठने वालों का अज्र और सवाब और फजीलत और दुआए फातिमा और रिज़ाए ज़हरा उन्हें हासिल होती है, इसका बयान हुआ। अब आइए इसी जो अभी जो जुमला मैंने कहा उसी के हवाले से दूसरी बात, रुशैद हजरी। मैं अक्सर ये वाकया पढ़ता रहता हूं, लेकिन जो कि बहुत मुख्तसर है तो तकरार में इतनी कबाहत भी नहीं। रुशैद हजरी मौला के उन सहाबियों में से एक थे जो तीन दोस्तों का एक ग्रुप था मौला के जमाने में, तीनों मौला के सहाबी। और पहली मजलिस में जो एक वजाहत आ गई थी कि कुछ खास सहाबी होते थे। अबू हमजा सोमाली का तारुफ कराते हुए मैंने कहा था, इसे मासूमी आम लोगों से हटके अलग से बाज उलूम बताया करते थे। मौला के जमाने में ये तीन दोस्त ऐसे ही थे
कि आम असहाब को जो तालीम दी जाती है उससे हट के इनको खास तौर पर स्पेशल क्लासेस इनकी लगती थी, और उलूमुल बलाया वल मनाया मौला ने इनको दिए, यानी कयामत तक के आने वाले हालात। ये तीन दोस्त हैं। अब यह है कि किसी वजह से सबसे कम मशहूर रुशैद हजरी रह गए। मीसम तम्मार पहले, हबीब इब्न मुजाहिर दूसरे, रुशैद हजरी तीसरे। एक ही क्लास में मौला के खास साहबी हैं। इल्म गैब यानी इल्म कयामत तक के उलूम हालात वो इनको सिखाए जा रहे हैं एक साथ। क्योंकि वाकया रुशैद हजरी का है इसलिए इनका तारुफ कराना पड़ रहा। मीसम तम्मार का वाकया होता तो मीसम का नाम सुनते ही वाकये की का एतबार, उसका मोतबर होना, उसका ऑथेंटिक होना समझ में आ जाता। बस मीसम के लेवल के ये हैं। आज भी आप जब अगर कभी जियारत में आपका काफिला इस तरह चले कि नजफ से काजमैन जाए, नजफ से करबला नहीं, नजफ से काजमैन, तो हिल्ला और नजफ के बीच में सीधे हाथ पे रुशैद हजरी का रोजा है। आज भी उनकी कब्र वहां है, लेकिन क्योंकि जरा सा वो रास्ते से हट के लोग कम जाते हैं तो नाम भी कम मशहूर और उनके रोजे के जाहिरीन भी कम। लेकिन बहरहाल मीसम तम्मार के रोजे की आप जियारत कर लें, एक ही बात है। मीसम तम्मार, रुशैद और बल्कि ये जुमला मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि हर साल कह रहा हूं, हर साल, मगर जब यहां तक बात आ गई तो कह भी दूं कि बल्कि हमारे यहां जो वाकया मीसम तम्मार के नाम से मशहूर है वो मीसम का है ही नहीं, वो रुशैद का है जी। दार पे चढ़ाया गया और इनकी जबान काट दी गई। जबान मीसम की नहीं कटी है, जबान रुशैद की कटी। जुर्म दोनों का एक, अली के फजाइल बयान करता, अली अली करता, अली का जिक्र करता, अली का साथी है। जुर्म दोनों का एक है। मीसम तम्मार के पेट में बर्छी मारकर इस तरह उनको शहीद किया गया जिस तरह अम्मार यासिर की मां को मक्के में अबू जहल ने बर्छी के जरिए शहीद किया था, और वो आज भी उनकी कब्र मौजूद है। अब तो तकरीबन हर एक को मालूम हो गया तो वो जियारत के लिए जाते भी हैं। पहले तो जब शुरू में हम उसकी जियारत के लिए जाते थे तो कोई मोमिन के, हम मुसलमान भी नहीं जाते। अम्मार यासिर की वालिदा जनाब सुमैया बर्छी से शहीद हुई, उसी तरह से मीसम यकीनन सूली पे लटकाया गया, वो बात तो ठीक है, लेकिन पेट में बर्छी मारी गई, जख्म से खून कसरत से निकला और खून के बहने की वजह से उसी रात को शहीद हुए। जबान मीसम तम्मार की कटी। हाँ, मीसम के मुंह पे लगाम जरूर चढ़ाई गई थी। बहरहाल ये तो हालात वाकयात बिल्कुल कहीं और हमको ले जा रहे हैं। रुशैद हजरी मीसम के लेवल के हैं। बार बार ये जुमला समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि रुशैद हजरी के जुमलों की अहमियत वाज़ेह। भाई ये इन्हीं का वाकया तो है ना कि एक दिन अपने दोनों दोस्तों को ढूंढ रहे थे कि हबीब और मीसम गए कहां। इस वक्त इनसे मुलाकात का टाइम है, नजर नहीं आ रहे। कबीला बनी असद से गुजरे, जो हबीब का कबीला, जिसका एक हिस्सा करबला में रहता है और एक हिस्सा कूफे में। अच्छा, वहां थोड़ी देर पहले मीसम और हबीब वहां से निकले थे और पता नहीं क्या था, दोनों वहां रुक भी गए थे, बल्कि अलग अलग, दोनों अलग अलग उस कबीले में दाखिल हुए थे। एक दूसरे को देखा था और फिर एक साथ चले गए। जब एक दूसरे से मिले, सलाम अलैकुम सलाम। एक बार हबीब मीसम को देख के कहने लगे कि मैं एक ऐसे आदमी को देख रहा हूं जिसके सर के बाल नहीं, पेट बहुत बड़ा, अली की मोहब्बत के जुर्म पेट में बर्छी मारी जाएगी और वो शहीद होगा। मीसम ने मुस्कुरा के कहा, मैं भी एक ऐसे आदमी को देख रहा हूं जिसका चेहरा सुर्ख है, जुल्फे हैं, मोहब्बतें, फरजंद अली हुसैन की वजह से उसको शहीद किया जाएगा और उसका सर लाके इस कूफे में घुमाया जाएगा। ये कह के दोनों आगे बढ़ गए, मिले, एक इधर से आया एक इधर से आया, बातें की, मिले और चले गए। रुशैद इनको ढूंढते हुए आए कि कहां गए मेरे दोस्त। सिर्फ रुशैद की स्टेटस को बयान करने के लिए
पिछले साल भी ये जुमले मैंने पढ़े थे, रिपीट कर रहा हूं। रुशैद वहां पहुंचे तो कबीले वालों से कहा कि मेरे दोस्त हबीब या मीसम तो यहां से नहीं गुजरे। बनी असद के लोग तो सर पकड़े बैठे थे। कहा कि है रुशैद, वो तुम्हारे दोस्त यहां से गुजरे तो थे, लेकिन कैसे झूठे थे, ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कयामत तक के हालात को जानते हैं। रुशैद ने कहा क्या कह रहे थे? कहा कि मीसम को देख के हबीब ने ये कहा, हबीब को देख के मीसम ने ये कहा। रुशैद ने कहा अल्लाह मीसम पर रहमत नाजिल करे, वो ये कहना तो भूल ही गया कि जो हबीब का कटा सर लाएगा उसको इनाम भी सबसे ज्यादा मिलेगा, 100 दिरहम ज्यादा। ये कह के आगे बढ़ गए। कबीला बनी असद कहने लगा लो ये तो उनसे भी बड़ा झूठा निकला। तो बहरहाल आले मोहम्मद के जो उलूम है, हर आदमी इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर आदमी इनका तहम्मुल नहीं कर सकता। लफ्ज जरा मुश्किल हो गया बच्चों के लिए। हबीब हो, मीसम हो, रुशैद जैसे भी एक हद के बाद इनकी मंजिल में खत्म। मौला को कूफे के नजफ के कुएं में मुंह डालकर अपने उलूम को जाहिर करना पड़ रहा। ऐसी बातें हैं जो हबीब, मीसम, रुशैद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो रुशैद का इतना तस्करा इसलिए हुआ कि बिल्कुल हबीब इब्ने मुजाहिर के लेवल के, बिल्कुल मीसम तम्मार के बराबर के। कितना अजीम, कितना अजीम। बुढ़ापा आ गया, शहादत का इंतजार कर रहे हैं। मौला ने इनको तो ले जाके वो दरख्त भी दिखा दिया था कि जहां पे तुम्हें सूली दी जाएगी। और ये अक्सर जो बराबर का मकान था अमर इब्ने हुरैस का, आके कहते थे कि मैं तुम्हारा पड़ोसी बनने वाला हूं, अच्छे पड़ोसी साबित होना। अब उसे क्या पता था कि मुराद इनकी है कि मेरी कब्र यहां बनेगी। तो ये रुशैद इंतजार कर रहे शहादत का, शहीद हुए। और इस तरह जो अभी बात गुजरी, हाथ कटा, पैर कटे, जबान कटी, मगर सुनिए उनका जुमला। बेटी ने देखा कि मेरा बूढ़ा बाप इस बुढ़ापे के अंदर भी इतनी ज्यादा इबादतें अदा कर रहा है और नमाजें पढ़ रहा। बुढ़ापा, कमजोरी, बीमारी, जरा सी सुस्ती आ जाती है आदमी में, लेकिन इस कसरत के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। बेटी ने रश के साथ बाप को देखा, कहा बाबा मौला के इतना करीब होने के बाद भी आप इतनी ज्यादा इबादत कर रहे हैं। हम और आप तो ये समझते हैं कि अली के करीब हो गए अब तो नमाजें माफ हो गए, हुसैन के करीब हो गए अब तो वाजिबात सारे माफ हो गए। आप इतने करीब, मैंने कहा ना कि ये तीन कोई खुसूसी इल्म दिए गए हैं, इतने करीब और इतनी इबादत कर रहे हैं, कितना अजर और सवाब आपको मिलेगा। रुशैद का जुमला याद कीजिए, 1 साल पहले ही तो पढ़ के गया हूं। बहुत मुख्तसर ये बात मुझे कहना थी। आप हजरात बाज़ औक़ात इतनी हैरत से मुझे देखते हैं कि फिर बात बढ़ती चली जाती है। सर झुका लिया करें, जमाइया लिया करें, अंगड़ाइयां लिया करें, तो ये है कि मुझे अंदाजा हो कि बात तो बहुत सुनी हुई है। खैर, अब यहां तक सुना दिया तो असल जुमला कैसे ना सुनाऊं। रुशैद ने कहा कि ऐ मेरी बेटी, मैंने अपने मौला की इबादत भी देखी और तू मेरी इबादत को देख रही, लेकिन याद रख, याद रख, इबादत तो आखिरी जमाने के लोग किया करेंगे। जो अजर उनको मिलेगा, जो सवाब उनको मिलेगा, जितना अल्लाह उनसे खुश होगा, मेरी इबादत उनके मुकाबले में कुछ नहीं। क्या मतलब इस जुमले का? क्या हम रुशैद से ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं? क्या हम रुशैद से ज्यादा इबादतें खुदा करते हैं? अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है क्वालिटी और क्वांटिटी। अरबी में एक लफ्ज आता है कम्मन व कैफन। यह बताया जा रहा जो रुशैद, देखिए मैंने कहा ना कल सफ़े अज़ा पर बैठने वाले अज़ादार का रुतबा, मगर नमाजी का रुतबा भी तो पहचानिए, रोजा रखने वाले का रुतबा भी तो पहचानिए। ये तो तरीका नहीं है कि आप उनका रुतबा पहचान कर नमाजियों पे टोंटिंग करें। ये भी होता है हमारे यहाँ, जैसे नमाजी वहां टोंटिंग करते हैं। तो खैर, चौथे इमाम की सीरत में जो कि दोनों चीजें जमा, इसलिए ये उन्वान आ गया। यहां रुक कर एक मुख्तसर हदीस। अल्लाह के रसूल ने बुलाया कि आए अली, मेरा दिल चाहता है कि आज मैं तुम्हें कोई गिफ्ट करूं। कल की मजलिस के शुरू में एक वजाहत आ गई कि बहुत सारी हदीसें ऐसी होती हैं जिससे कही जा रही होती
पैगाम उसके लिए नहीं होता, पैगाम सुनने वालों के लिए होता, मुखातब के लिए पैगाम नहीं होता, सामे के लिए पैगाम होता है। खैर, मैं इतनी मुश्किल उर्दू का आदी नहीं। या अली, मैं तुम्हें आज कोई गिफ्ट देना चाहता हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि 6 लाख दिरहम दूं। आज के 6 लाख नहीं, 1400 साल पहले के 6 लाख, या 6000 बकरियां दूं, जो पहले जमाने की दौलत तो यही होती थी, या 600 ऊंट दूं, बहुत कीमती चीज है ऊंट, या नहीं, पैगंबर एक एक सिफर कम कर, 6 लाख दिरहम दूं, या 60,000 भेड़ बकरियां दूं, या 6,000 गाय भैंस दूं, या 600 ऊंट दूं, या 6 नसीहत के कलमे दूं। चौहाई साहब का होता तो आप क्या कहते? अकीदत या मोहब्बत की बात नहीं, लेकिन ईमानदारी की बात, सीने पे हाथ रख। मौला ने कहा, या रसूल अल्लाह, दिरहम और दीनार तो एक मुसीबत, काम तो आएंगे नहीं, कयामत में हिसाब देते देते जान हलकान हो जाएगी। मुश्किल हो गई उर्दू। ये भेड़ बकरियां, ये ऊंट, ये सब यहां रह जाएंगे, मुझे तो नसीहत के 6 कलमे ज्यादा पसंद है। ये आपके मौला का चॉइस है। अब आपका चॉइस क्या है, आप खुद सोच लीजिएगा। या रसूल अल्लाह, न 6 लाख दिरहम चाहिए, न 6,000 गाय भैंस चाहिए, न 600 ऊंट, नसीहत के 6 कलमे। पैगंबर ने कहा कि है अली, तुमने बेहतरीन इंतखाब किया है, क्योंकि ये दुनिया आखिरत दोनों में काम आएंगे। अब वो हदीस मशहूर है, या कम से कम मैं कई बार पढ़ता रहता हूं, तो पूरी हदीस नहीं पढ़ता हूं जितना मेरा इस वक्त का मौजू बना। कहा कि है अली, तो पहली बात तो ये याद रखो कि जब लोग दूसरों के ऐब देखने लगे तो तुम अपने ऐबों पे निगाह डालना। पहला जुमला ही बता रहा कि ये हदीस अली के लिए है ही नहीं। सुन अली रहे हैं, लेकिन पैगाम दूसरों को दिया जा रहा, क्योंकि अली वो है जो पैगंबर ने कहा, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह व इतरती अल कुरान मा अली वल अली मा अल कुरान। तो अगर कुरान अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी है, तो अली ला ऐबा फी है। अली के अंदर कोई कमी, कोई ऐब, कोई नक्स तो है ही नहीं। तो ये जुमला अली के लिए तो नहीं है। ला रैबा फी किताब, ये ला ऐबा फी इंसान, रहबर, हादी, इमाम। आए अली, दुनिया और आखिरत दोनों में काम आएगी ये बात, पहली बात। और दूसरी बात यह कि जब ये देखो कि लोग अपनी दुनिया जीनत दे रहे हैं, जीनत दे रहे हैं, मकान है और अच्छा मकान खरीदो, और अच्छा मकान आ गया, इससे भी अच्छा गाड़ी, मॉडल बदलो, बच्चों को समझाने के लिए स्मार्टफोन, i4 से i6 पे जाओ, वहां से 8 पे जाओ। अब यह कि दुनिया लोग बनाते हैं, उस वक्त तुम आखिरत बनाने की तरफ मुतवज्जे होना। वहां का मकान बेहतर से बेहतर, वहां का आईफोन बेहतर से बेहतर, वहां की गाड़ी बेहतर से बेहतर। तीसरी बात, पूरी हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, जब ये देखो कि लोग मुस्तहबात व मकरूहात की बड़ी पाबंदी कर रहे हैं, तो तुम वाजिबात व हराम पे ज्यादा तवज्जो देना। ये तकरीर नहीं है, ये एक अशरा है, लेकिन इस अशरे में भी एक दो बातें इसलिए आएंगी कि ये प्योर फिक़ही मसला है। चौथे इमाम की इमामत का आगाज फिक़ह से हुआ, लेकिन अभी तो तमहीद पर हूं, मैं तमहीद पर हूं अभी। चौथी चीज, जब ये देखो कि लोग अमल की कसरत पे जा रहे हैं, तब तुम अमल की कसरत नहीं, अमल के हुस्न पर जो कुरान ने कहा, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। लोग इस फिक्र में है कि ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़े। वाजिबात तो अपनी जगह, तुम 2 रकत नमाज पढ़ो, लेकिन इतनी मुकम्मल नमाज जो 1000 रकत नमाज से बेहतर बन जाए। जब लोग कसरत की जाने मुतवज्जे हो, तो तुम अमल की क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। देखिए, वाजिबात तो हराम में नो कंप्रोमाइज। वाजिब नमाज है 17 रकत तो पढ़ना ही पढ़ना, सुन्नत नमाज है 34 है, लेकिन अगर दिल नहीं लग रहा, तवज्जो नहीं हो रही, 2 रकत पढ़ो पूरी तवज्जो के साथ। मैं इसको समझाना नहीं चाहता, तकरीर कहीं से कहीं चली जाएगी। मगर
रुशैद हजरी का ये जुमला, तुम मेरी नमाज, तुम मेरी इबादत को देखकर रश कर रही हो, ये इबादत में कसरत है। आखिरी जमाने के मोमिनीन की इबादत में कसरत नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी होगी। क्योंकि अली के जमाने में 1000 रकत नमाज पढ़ना आसान थी, आज के जमाने में 2 रकत नमाज पढ़ना मुश्किल है। जो हालात, जो माहौल, जो एनवायरमेंट, जो मसरूफियात, जिस तरह दुनिया में इंसान को इस तरह फंसा दिया गया कि अपने वाजिबात अदा करने में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे आपको मेहनत करना पड़ रही। ये एक जुमला, ये जैसा मैंने अभी जो कहा, इसको एक और मिसाल से वाज़ेह करूं। ये वाकया आपने एक बार तो मुझसे सुना इसी मेंबर, और कम से कम 1, 2, 3, 4 मरतबा आपने और मेरे काबिल एहतराम दोस्त और उनके बेटे दोनों ही खतीब हैं, उनसे सुना। तो वाकया तो नहीं पढ़ता हूं, खुलासा उसका बयान करता हूं। लेकिन जो जुमला कह रहा हूं कि अली के जमाने में 1000 रकत नमाज पढ़ने का जो सवाब होगा, अब मैं दावर मैशर तो हूं नहीं कि मैं हिसाब किताब कर रहा हूं, मैं तो रिवायतें देख के एक उसूल पहुंचा रहा हूं। आज का मोमिन अगर 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता है ना, ये रुशैद हजरी कह रहा है, अली का शागिर्द। अली के जमाने में, अली का जमाना तो बहुत पहले, 50 साल पहले, 60 साल, वाकन जितना जमाने का इमाम इस मोमिना से खुश नजर आ रहा, 5 मरतबा ये वाकया आपने सुना, इसलिए इतना जुमला ही मैं काफी समझ रहा हूं। जितना इमाम 100 साल पहले इस मोमिना से खुश नजर आ रहा, उतना ही वो इमाम आज हमारी उस बच्ची से खुश नजर आएगा जिसका चेहरा भी खुला, जिसका हाथ भी खुला है, जो घर से बाहर भी जा रही है। हो सकता है कि बाज इलाकों में, यहां नहीं, वो आबा भी ना पहन पा रही है, खाली अपने लिबास से हिजाब कर रही हो, लेकिन अजर सवाब और खुशनूदी उतनी ही मिलेगी। देखिए, अब बाज चेहरों ने मुझे उकसा दिया कि मैं वो जुमला जो कहा कि इमाम खुश, जरा सी उसकी वजाहत कर दूं। ईरान के एक बहुत बड़े आलिम, जमाने के इमाम से मुलाकात के फिक्र में वो सारे अमल किए, वो सारे दुआएं, वजीफे, बहरहाल में इमाम नहीं मिले, इमाम ने अपनी जियारत नहीं कराई। एक बार उनके शहर में एक मोमिना का इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा के लिए गए, तो जनाजे की सफों में इमाम को देखा जो खड़े होके इस मोमिना की नमाज पढ़ रहे हैं। जनाजे की नमाज बहुत अहम नमाज होती है। अल्लाहुम्मा इनकानत मोहसिनतन फज़िद फी एहसानिहा व इनकानत मुसीयतन फतजावज़ अन्हा। ऐ खुदा, ये मरने वाली नेक है तो अजर बढ़ा, गुनाहगार है मैं दुआ करता हूं इसके सारे गुनाहों को माफ कर दे। नमाज जनाजा में इमाम का जुमला। अच्छा, इनकी तवज्जो तो ना नमाज जनाजा की जानिब थी ना इमाम के जुमलों पर, इनकी तवज्जुहात का रुख तो इमाम थे। चुनाचे नमाज के दौरान तो बहरहाल जूतू करके खड़े रहे सफों में, जैसे ही जनाजा उठा कंधा देने भी नहीं गए, इमाम न चले जाए, और वाकई इमाम जा रहे। एक बार कहा, मौला आप जियारत कराई और वो भी इतनी सी देर के लिए। इमाम ने कहा, मैं तेरे पास तेरी जियारत कराने आया ही नहीं था, इस वक्त मैं तेरी वजह से आया ही नहीं, मैं तो इस मोमिना की वजह से आया हूं। मौला, मोमिना में क्या खास बात थी? का इसके बेटे से पूछ। बेटे ने बताया कि जब यहां कानून बना के कोई हिजाब नहीं कर सकता, इस औरत ने कहा मैं जिंदगी भर घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी। अरे मुज्तहिदीन के फतवे हैं, इजाजत मिल गई कि जहां ऐसी मजबूरी हो तो जितनी जबरदस्ती की जाए उतनी बेहिजाबी जायज है। किसका जुमला है? मुज्तहिदीन का, सज्जाद का जुमला। फूफी अम्मा अलैकुन्ना बिस्सहरा, अब इस वक्त आप इसी हालत में जंगल में निकल जाइए, पर्दा साकित है। सज्जाद का जुमला है जो मुज्तहिद के फतवे में आ गया कि हालात अगर ऐसे हो इजाजत है। कहा ठीक है, इजाजत है ना, वाजिब तो नहीं है घर से निकलना। कौन सा ऐसा जरूरी काम है कि मैं घर से निकलूं? जॉब में करती नहीं, बिजनेस में करती नहीं, और मिलना मिलाना सब मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं क्यों जाऊं? सारी जिंदगी ये घर से बाहर ना निकली। सुनना बहुत आसान है। आज के जमाने में भी
इस पर अमल मुश्किल है। आज के जमाने में क्या खासियत है? आज के जमाने में फिर भी आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास टैबलेट है, आप ये इसके अंदर लग जाइए, 24 घंटे ऐसे गुजर जाएंगे, ना खाने का होश होगा ना घर से निकलने का। फिर भी हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन कभी तो बाहर निकलेंगे ना। कहा कि नहीं, मैं अपने हिजाब को बचाने के लिए, जिसमें अल्लाह ने इजाजत भी दे दी है, लेकिन नहीं चाहिए ये इजाजत मुझे अपना हिजाब बचाना, घर से नहीं निकली। जितना इमाम उससे खुश हुए, आज हमारी उस बच्ची से भी इमाम इतना ही खुश होंगे जो इतना हिजाब कर ही नहीं सकती, चेहरा भी खोलती है, हाथ भी खोलती है। हो सकता है कि बाज इलाकों में खाली अपने ढीले ढाले लिबास को ही हिजाब बना लेती हो, लेकिन जिस माहौल में वो इतना भी हिजाब कर रही है, यहां की बात नहीं कर रहा, यहां का माहौल फिर भी हिजाबी, मैं एक आम बात कर रहा हूं। तो ये जहन में रखिएगा कि आजादार का उतना बड़ा रुतबा है कि दुआए फातिमा मिलती है, तो दीनदार का, जो नमाज पढ़े, जो औरत हिजाब करे, जो बच्चा गाना ना सुने, इनका भी इतना ही बड़ा रुतबा है कि रुशैद हजरी यानी मीसा में तम्मार यानी हबीब इब्ने मुजाहिर कह दे कि तुम मुझसे भी आगे निकल गए। आज के इस माहौल, तो अल्लाह हमारी मजबूरियां समझ रहा, माहौल की वजह से हमें बहुत रियायत मिलती है। पहली एक वजाहत तो इसलिए थी कि मजलिस उस इमाम की है जहां जितना मातम है उतनी इबादत है, तो मातम और इबादत दोनों की अहमियत को दूसरे अंदाज से मैंने बताया। लेकिन एक और मुख्तसर सी तमहीद, अब ये तमहीद चल रही है और कितना वक्त हो गया, हो चले, अब ये दूसरी तमहीद जो है ना वो कल आएगी, वो भी एक बहुत अहम उसूल है, बहुत अहम। लेकिन कल अब आ जाइए कि सज्जाद कायनात का सबसे बड़ा मातमी है और कायनात का सबसे बड़ा नमाजी, और सज्जाद के शागिर्द ये बता रहे हैं कि आखिरी जमाने में मुख्तसर इबादत का भी तुमको अजर और सवाब इतना मिलेगा। लेकिन एक बात जो रिवायतों में बार बार आई, और चौथे इमाम के हालात में भी, घर में आग लग गई, नमाज में लगे हुए, बेटा कुएं में गिर गया, सारे मशहूर वाकयात हैं, इसलिए मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूं। कल जो वो औरत मोती जवाहिरात पानी मलकुल मौत से उसकी रूह वापिस लेके डाली, वो वाकया कितना 3 मिनट में पढ़ा। कल ही कई जगहों पे वाकया 40 मिनट में पढ़ा गया। वो काबिल एहतराम उलमाए कराम बात को वाज़ेह कर सकते, मैं तो मुख्तसर। तो ये जो मेरे मौला की नमाज आपको नजर आती है, आपकी नमाज भी ऐसी है, हो सकती है, अगर आपको पता चल जाए नमाज है क्या। अब मैं जरा सा बच्चों के लिए एक जोक सा, व्हाट इज नमाज, ये कैसी इंग्लिश है मेरी, लेकिन नमाज है क्या, कभी गौर तो कीजिएगा। नमाज अगर आपको पता चल जाए है क्या, तो इस्लाम आपसे नमाज नहीं पढ़वाएगा, आपको रोकेगा नमाज पढ़ने से। आप ऐसा नमाज में लग जाएंगे अगर आपको मालूम हो जाए कि ये है क्या चीज। हमें मालूम नहीं है, मारिफत इमाम नहीं होती है तो आदमी दुश्मन इमाम बन जाता है, मारिफत सलात नहीं होती है तो आदमी या दुश्मन नमाज बनता है या अहमियत कम समझता। अब बहुत भोंडी सी आज की मजलिस में 2-3 जरा भोंडी सी मिसालें आएंगी, जिनके लिए मैंने कल ही माजरत कर ली कि अगर कभी ऐसे जुमले आ भी जाएं तो मेरी मजबूरी का ख्याल रखिए कि जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं। जैसे फर्ज कीजिए, और फर्ज क्यों करें, हकीकत इस मजमे में अगर कहीं मेरे जमाने का इमाम या चौथा इमाम बैठा और आपके बराबर ही फर्ज कीजिए बैठा, आप वो इज्जत दे रहे, आप वो एहतराम दे रहे जो देना चाहिए, जो आप खुद भी तैयार हैं जिसके लिए नहीं। क्यों? पता नहीं, मालूम नहीं है ना कि इमाम है ये, आप उन्हें एक आम आदमी समझ रहे हैं, वाकयात का एक सिलसिला। लेकिन आज का मौजू कुछ और, जब मालूम नहीं होती हकीकत, हमें पता ही नहीं कि नमाज है क्या। नमाज एक ऐसी इबादत है कि अगर पता चल जाए तो इस्लाम को यह कहना पड़ेगा तुम्हारे लिए नमाज हराम है, और यह कहा भी है कुछ लोगों के लिए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्यारी, बहुत ही हसीन, बहुत ही मजा देने वाली इबादत है नमाज।
बोझ नहीं है। जबरदस्ती जंजीर बांध के आपको नमाज मुसल्ले पे नहीं लाया जाएगा अगर पता चल जाए नमाज क्या है। नमाज क्या है, क्या नमाज? बहुत मुख्तसर कहता हूं, उलमा ने तो बड़े दिलचस्प अंदाज में इस मिसाल को बयान किया। ये मिसाल है और मिसाल पे ज्यादा एतराज नहीं होता कि आप जुमले पकड़ने लगे। हमने कहा फला साहब तो शेर हैं, आपने कहा उन शेर हैं तो उनके पंजे कहां? तो वो तो शेर तो 4 हाथ पांव पे चलता, शेर की तो दुम होती है, शेर के तो ऐसे दांत होते हैं। भाई जो मिसालें दी जाती हैं उसमें मंतिक और फलसफा कहीं रखकर आइए अपने घर में। बाद लोगों को तो इन चीजों का भी शऊर और समझ नहीं है। नमाज मिसाल दे रहा हूं, नमाज क्या चीज है? आप खड़े हुए अपनी जगह, आपने कायनात पे निगाह डाली, आपको अल्लाह की अजमत और कुदरत नजर आई। सूरज को चलाने वाला, चांद को पैदा करने वाला, हवाएं बारिश बरसाने वाला, हम जैसे इंसानों को आपने बेख्तियार कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। अल्लाह की किबरियाई आपकी जबान पे आई, भाई इधर आपने ये कहा और अल्लाह का आपसे कांटेक्ट हो गया, अल्लाह आपसे बातें करने लगा। बातें करने लगा तो अब आपने कहा कि बात शुरू हो रही है। जैसे लोग मुझसे मिलते हैं, ये झूठी मिसाल है। मुझसे मिलते हैं किसी मकसद के लिए भी मिले, नहीं पहले कहते मौलाना बहुत आपकी मजलिसें पसंद आती हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ये बच्चा भी कौन सा था जो परसों कह रहा था कि मौलाना आपकी मजलिस मुझे बहुत अच्छी लगती है, समझ में भी ना आए तब भी अच्छी लगती है। ये बच्चा यहाँ कह रहा था। तो अभी जैसे ही हमने कहा अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह लाइन पर आ गया टेलीफोन की, बल्कि आमने सामने। कहा तुमसे बातें करना। हमने कहा ऐसे कैसे बात करें, पहले उसकी तारीफ तो कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अभी हमने अल्लाह की तारीफ शुरू की, मगर फौरन ये ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि आज हमने अल्लाह को माना, कल हट जाए तो उसी से पहले एक सवाल कर लो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। खुदा बंदा ये जो सीधा रास्ता हमें मिल गया कि हमने तेरी अजमत को भी माना, तेरी तारीफ भी की, हमें इस पे बाकी रखना। खुदा ने मुस्कुरा के कहा अच्छा सिरात मुस्तकीम पे बाकी रहना। पता भी है सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं? हमने कहा पता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। उनका रास्ता जिन पर तेरी नेमतें नाज़िल हुई हैं, जिन पे तेरा कभी गजब नहीं आया, ये रास्ता मांग रहे हैं। जैसे ही हमने ये कहा, खुदा की तारीफ मुकम्मल की, खुदा ने एक मर्तबा कहा कि ये सारी बातें तुम्हें पता कैसे चली? हमने कहा जी एक किताब में पढ़ी। तो उस किताब में कुछ और भी याद है? हमने कहा बिल्कुल याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इधर मुकम्मल हुआ वो सूरा और हमें ख्याल आया अरे अल्लाह हमसे बातें कर रहा, अल्लाह हमसे बातें कर रहा है। इतना बड़ा होकर हम बेख्तियार एक बार ताज़ीम के लिए झुक गए। सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। मेरा अजीम रब, पाक है मेरा अजीम रब, मुझसे बातें कर रहा है। कह के खड़े हुए, वहां से रसीद आ गई, वहां से रसीद आ गई। समय अल्लाहु लिमन हमिदा। जो अल्लाह की तारीफ कर रहा है, अल्लाह ने सुन ली तुम्हारी बात, अल्लाह सुन रहा है तुम्हारी बात। हमारी वो हालत होनी चाहिए, हमारी वो हालत होनी चाहिए जो हबीब इब्ने मुजाहिर की हालत हुई थी ज़ैनब कुबरा का सलाम सुनकर। कहा ज़ैनब, कहा मुझ जैसा अदना गुलाम, मुझे सलाम भिजवाया जा रहा है बराह रास्त। वो तो अल्लाह है जो ज़ैनब से भी बड़ा है, और हम हैं जो हबीब से भी हकीर हैं। वो अल्लाह हमें रसीद दे रहा है। समय अल्लाहु लिमन हमिदा। तुमने मेरी तारीफ की, हमने सुन लिया, बस जैसे ही हमें पता चला अल्लाह ने हम जैसे अदना गुलाम को इतना बड़ा रुतबा दिया, बेख्तियार हम शुक्र के सिजदे में गिर पड़े। सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। शुक्र, हम इतने बड़े हो गए कि बराह रास्त अल्लाह से बातें कर रहे हैं। बैठ गए, अल्लाह ने मुस्कुरा के कहा अच्छा तुमने मेरी बारगाह में शुक्राना किया और मेरा वादा लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं और नेमत बढ़ाऊंगा। तो अब बताओ क्या मांगते हो? तुमने अभी अभी मेरी बारगाह में सिजदा किया ना, तो अब मैं खुश हुआ, बताओ क्या मांगते हो? ये अल्लाह का वादा है ला अज़ीदन्नकुम। हमने सोचा क्या मांगे? औलाद, कोठी, नए मॉडल की कार। ये बच्चों के लिए मैं बार बार आईफोन कह देता हूं, नए मॉडल का आईफोन। औरत का है बेहतरीन जेवर, बेहतरीन लिबास। वो अल्लाह कह रहा तुमने
मेरा शुक्र किया, मेरा वादा है, मैं बढ़ाऊंगा, मांगो क्या मांगते। अब हम सोच रहे हैं क्या मांगे। फौरन ख्याल आया कि सारी चीजें मांगने का फायदा क्या, ये सब यहाँ रह जाएंगे। मांगना है, वो खुश है ना इस वक्त, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। खुदा बंदा मांगा तो ये मांगा कि हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे। बस जैसे ही हमने ये कहा, फौरन खुदा ने कहा जा, तेरे सारे गुनाह माफ हो गए। ये हदीस है कि नहीं, कि हर नमाज के बाद मोमिन के गुनाह इस तरह माफ होते हैं जैसे कोई नहर से नहा के निकले तो पाक होता है, जैसे आंधी में दरख्त के पत्ते टूट के गिर जाते हैं। हमने कोठी नहीं मांगी, अभी हमने बंगला नहीं मांगा, अभी हमने गाड़ी नहीं मांगी। हमने कहा जब वो देने वाला इतना खुश होके दे रहा तो वो मांगो ना जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। हमने तौबा की, हमने माफी मांगी। ये माफी है जो दुनिया में भी काम आती है और आखिरत में भी काम आती है। वो हदीस किस इमाम की है? वो हदीस किस इमाम की है? ये बदतरीन डाकू ने जब तौबा की तो आलिम के सर पे बादल नहीं गया, उसके सर पे गया। इन्हीं चौथे इमाम की, जिनकी मुनासिबत से मैं बयान कर रहा हूं। तो तौबा आखिरत में भी काम आती है, दुनिया में भी काम आती है। जैसे ही पैगाम मिला, अब ये जुमले को मैं पढ़ाऊंगा लेकिन पहले आज की मिसाल पूरी हो जाए। जैसे ही पैगाम मिला कि अल्लाह ने तुम्हारी ये तौबा कबूल कर ली, सब गुनाह माफ, तुम पाक हो गए, पाकीज़ा हो गए, हमारा दिल शुक्र से भर गया। हम दोबारा शुक्र के सिजदे में गिर पड़े। अल्लाह ने हमारी जिंदगी भर की सियाकारी, इस्यान, नाफरमानी, गुनाह सबको माफ कर दिया। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, और ये कह के हम बैठ गए। अब किसी चीज में अगर आपको बहुत मजा आ जाए, बैठ गए ना, अब बहुत मजा आ जाए, आप क्या कहते हैं? वंस मोर। बहुत मजा आ जाए, अब कसीदे पढ़े जाते हैं और मनक़बत पढ़ी जाती है, शेर बहुत पसंद आया, आपने कहा एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए। मुकर्रर, इरशाद। और कुछ लोग तो दूसरों की उर्दू की गलतियां पकड़ने मजमे में बैठते। एक साहब ने कहा दोबारा मुकर्रर पढ़िए, पकड़ लिया उनको। दोनों का एक मतलब है, या दोबारा कहो या मुकर्रर कहो। अरे खैर, वो जो भी है, अब जो चीज बहुत पसंद आ जाए ना, मजा आ जाए, मजा, दिल चाहता है कि एक बार और सुने। सुने की बात नहीं, मैं डायबिटिक पेशेंट, मिंबर पे बहुत बता चुका हूं, लेकिन एक साहब के घर गया, बहुत मजेदार आइसक्रीम उन्होंने खिला दी। मैंने कहा चले आज हम बेहतियाती करते हैं, जरा और दे दीजिए। आपको कोई चीज, कोई डेजर्ट पसंद आ गया, आपने कहा भाई थोड़ा सा और दे दो। एक गुलाब जामुन खाई, बहुत मजा आ गया, और भी एक खा ली, हाथ बढ़ जाता है ना। अब आज लोग खाते ही चले जाते हैं। साहिब खाना से कहते हैं कि भाई मैं वैसे पसंद नहीं करता, आपके बहुत मजेदार है, मैंने 3 गुलाब जामुने खाई। वो कहता है खाई तो आपने 15 है, लेकिन खैर कौन गिन रहा। तो खैर, जब बहुत मजा आता है ना, तो आदमी चाहता है ये चीज दोबारा मिले, चॉकलेट और चाहिए, आइसक्रीम और चाहिए। हमने कहा मजा आ गया भाई, इस नमाज में तो मजा आ गया, अल्लाह से बातें, हम दोबारा खड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर कुल हुवल्लाह, फिर रुकू। ये पहली रकत के मजे ने हमें दूसरी रकत के लिए खड़ा कर दिया। दूसरी रकत पढ़ी, फिर मजा आ गए। अब हम तीसरी रकत पढ़ना चाहते, याद रखिए रोक दिया गया। कहा कि मजा तो आ रहा है, बार बार खड़े हो रहे हो, ये तो बताओ तुम्हें पता भी है कि मैं हूं कौन। हमने कहा, हमने शुरू किया था अल्लाह अकबर, कहा कि नहीं, इसका एक और मतलब भी निकल सकता है, अल्लाह सबसे बड़ा, और उसके बाद हुबुल हो, लात हो, मनात हो, उज़्ज़ा अल्लाह के बाद दूसरे नंबर पर है। तो अल्लाह अकबर में ये तो नहीं है ना कि तुम दूसरों को नहीं मानते हो, पता भी है कि मैं कौन हूं। हमने कहा नहीं, खुदा पता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, हम तेरी मारिफत रखते हैं, उस अल्लाह को मानते हैं जिसका कोई शरीक ही नहीं है, वहदहु है। कहा अच्छा, इतना तो मैं मालूम है मेरे बारे में, आसान तो नहीं अल्लाह की मारिफत, ये पता कैसे चला। हमने कहा एक आदमी ने आके सिखाया, कौन? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसने आके हमारी मारिफत कराई। खुदा ने कहा बस बस, बहुत हो गई बात, खत्म करो गुफ्तगू। जब गुफ्तगू खत्म होती है तब भी सलाम करके रुखसत होती है। अस्सलामु अलैका व अस्सलामु अलैना व अस्सलामु अलैकुम कहना रोक दिया अल्लाह ने।
अब हम देखिए अजीब मंजिल पे फंस गए। भाई 2 रकअतें पढ़ी, इसके बाद रोक दिया अल्लाह ने। तो मजा आ रहा है ना हमको। हम कितनी पढ़ेंगे? 3 नहीं पढ़ेंगे, हम 300 पढ़ेंगे, हम 500 पढ़ेंगे, मजा है ना भाई। पेट में तो आदमी कह देता, खाते खाते पेट भर गया और दिल चाह रहा है, इधर क्या करें, नीयत शेर नहीं हुई, पेट भर गया, फट रहा है पेट। इबादत में ऐसा नहीं है 500 तो 2 के बाद रोक दिया। कौन अल्लाह की है इबादत की? किससे बात की है? असल जुमला अल्लाह नहीं, असल है वाहदहू ला शरीक। किसने बताई मेरी ये मारिफत? वो बताए। अच्छा चलो अब जाओ, और भी काम तुम्हें दुनिया के करना। मेरे साथ भी होता, लोग आके बैठ गए, बहुत देर बैठे रहे। मैंने कहा भाई बहुत वक्त हो गया, आप जाइए, आपका जॉब है, आपका कारोबार है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, जाइए अब आप फिर मिलेंगे। यही कहा जाता है ना, अल्लाह ने भी कहा भाई बस ठीक है अब जाओ, सलाम करके रुखसत हो। लेकिन अब हम फंस गए। अल्लाह तीसरी रकत पढ़ने नहीं दे रहा, दूसरी जिम्मेदारियों की वजह। नमाज खत्म करने नहीं दे रहा। हम सलाम पढ़ना चाहते हैं, नमाज खत्म में नहीं करने दे रहा। ऐसे नहीं, जब तक के पहले ये जो तुमको इतना मजा मिला ना, इसकी उजरत नहीं दोगे, उस वक्त तक तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। होटल में आप गए, खूब खाना खाए, अब आप उठ के चलने लगे। वो पहले से उसने वेटर को लगाया था, देखना ये साहब मुझे मशकूक लग रहे हैं, ऐसा ना हो कि आंख बचा के निकल जाए, पकड़ लिया आपको। कहां जा रहे? इतने अच्छे अच्छे खाने खाए, मजा आया, का बहुत अच्छा आपका होटल, तो पेमेंट? अच्छा पेमेंट भी करना होता है? हाँ पेमेंट करना होता है, वरना या तो यहां बर्तन दो, या यहाँ के बैतुल खला साफ करो, या जाओ और जाकर जेल की हवा खाओ। यही है ना। अब नमाज का दिल बहुत चाह रहा था, लेकिन अल्लाह ने 2 के बाद रोक दिया। तो हमने कहा ठीक है, रोक दिया, फिर आएंगे। कराची के बल्कि पाकिस्तान भर के ट्रक के पीछे लिखा होता है फिर मिलेंगे, अगर खुदा लाया तो फिर आएंगे। तो अब खत्म तो हो सलाम का, नहीं पहले उजरत देना। जब तक के उजरत नहीं दोगे, ना आगे बढ़ने देंगे, ना तुमको यहां से उठने देंगे। हमने कहा नहीं खुदा बंदा हम उजरत दे रहे हैं। कहाँ है उजरत? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। यह है उजरत रिसालत, अजर रिसालत। अजर को अरबी में अजर जिसको कहते हैं, उर्दू में उजरत है। कहा जब तक के उजरत नहीं दोगे, उस वक्त तक तुम्हें ना आगे बढ़ने देंगे कि सलाम पढ़ के चले जाओ। ये तो बिल अदा किए बगैर भाग जाने वाली हरकतें हो रही हैं। तो अब जिस वक्त हमने उजरत अदा की, तब फिर कहा ठीक है उजरत मिल गई, अब सलाम करो और अपने घर जाओ। ये अगर हमको पता चल जाए नमाज है क्या चीज। अच्छा एक गलती कभी ना करें, बहुत एहतियात से एक जुमला कह रहा हूं, एक गलती कभी ना करें। जो काम कायनात का बड़े से बड़ा दुश्मन अहले बैत ना कर सका, वो आप खुद ना कीजिएगा। कायनात का दुश्मन अहले बैत कभी रसूल और अली में जुदाई ना डलवा सका। दोनों एक है, एक नूर के टुकड़े भी हैं और आया मुबाहिला में नफ्से रसूल भी। अब वो तो पैगंबर की हदीसों पे हदीसें हैं, क्या कहूं। इन्नहु ला नबी आबादी, आए अली हर चीज में मेरे साथ हो, बस नबूवत और रिसालत में नहीं। रसूल खाली रिसालत खाली रसूल के लिए, बाकी हर चीज में अली रसूल का टुकड़ा, रसूल का हिस्सा टुकड़ा भी सही, नफ्से रसूल में आ जाते हैं अली। दुश्मनों ने बड़ी कोशिश की साबित करने की मोहम्मद अलग है, अली अलग है। आप कभी भी इसका निशाना ना बनिए, कभी ना कहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अलीइन व आले मोहम्मद। मोहम्मद से अली को जुदा ना करें। जब आपने कहा सल्ली अला मोहम्मद, अली खुद ब खुद उसमें आ गए। नफ्से रसूल हैं, रसूल के साथ हैं, रिसालत के जुमले में अलग है, बाकी हर चीज में साथ हैं। ऐसा ना हो जो मिशन दुश्मन अहले बैत पूरा ना कर सका, वो नादानी और नासमझी में मुहिब्बे अहले बैत पूरा कर दे। तो ये नमाज मजा 2 रकत के बाद भी हम रुकते नहीं, अल्लाह ने रोक दिया। और भी काम है, जाओ फिर बात करेंगे। अब बात करेंगे, फिर बुलाता है 3 घंटे बाद, फिर बुलाता है 4 घंटे के बाद, अभी जाओ और काम भी करना है। अब यहां पर एक छोटी सी हदीस, पता नहीं वक्त कहां चला गया, और वो ये कि आप कहेंगे लेकिन मौलाना
ये तो फजर की नमाज आपने बताई, मगरिब तो हम 3 पढ़ते हैं, इशा तो 4 पढ़ते हैं, तो वह हदीस आप सुनते हैं? यकीनन सुनी होगी। बिहार में भी है और मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह में भी है, थोड़े अल्फाज मुख्तलिफ हैं। वो क्या, मैं कराची में बहुत सारे इमाम बाड़ों में तरीका था कि हर हफ्ते मजलिस पढ़ने जाता था, मसलन जुमेरात कहीं मंगल जाता हूं, मजलिस के बाद मसलन चाय मिलती है तबर्रुक में, ठीक, या मजलिस के बाद एक बिस्कुट रखा होता है, जो टिक्की पैक आते हैं बच्चों के लिए छोटे, बोला कुछ चले ठीक। लेकिन कभी ऐसा हुआ वहां गया, आज चाय नहीं, आज आइसक्रीम है। चाय है लेकिन उसके साथ आइसक्रीम भी है, आज टिक्की पैक के साथ बेहतरीन केक भी है। क्यों? कहा मौलाना आपको ख्याल नहीं रहा, आज विलादत की रात है। विलादत की रात है तो और ज्यादा खुशी है, तो और बेहतर नियाज का इंतजाम किया गया। अब रिवायत सुनिए, मेराज की रात रसूलुल्लाह आसमान से 5 नमाजें लेकर आए, हर नमाज 2 रकत थी जो अभी मैंने बताई है। लेकिन जब हुसैन पैदा हुए, हुसैन की विलादत की खुशी में रसूलुल्लाह ने नमाज की रकतें बढ़ा ली। आज इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि वंस मोर जरा और मजेदार चीज की तादाद में इजाफा किया गया। ये 17 रकत नमाज विलादत हुसैन के बाद थी, वरना पहले सिर्फ 10 रकत नमाज थी। अच्छी चीज, मजा आ रहा। हम तो पहले भी 2 रकत के बाद तीसरी पढ़ना चाहते थे, रोक दिया गया। लेकिन जब हुसैन पैदा हुए, कहा जितनी खुशी और मजा लो। हुसैन वाला नमाज को बोझ समझे, ये कैसे हो सकता? नमाज का मजा लीजिए, तब फिर इस्लाम, फिर ये हुक्म आएगा ला रुहबानियत फिल इस्लाम। खबरदार ये भी ना करना कि हर वक्त मुसल्ले पर बैठे रहे ना। दिल तो ये चाह रहा, डॉक्टर ने मुझे रोक दिया। और आना ठीक है, कभी कभार गुलाब जामुन खा लें, लेकिन वो भी 2। ये तो नहीं ना कि आप, मुझे अल्लामा इकबाल का वाकया, वो भी डायबिटिक थे, आम का बहुत दिल चाहता था, आम के शौकीन थे। डॉक्टर ने कहा अच्छा हम आपको इजाजत देते हैं, दिन में 1 आम खाया करें। खा लेते, शुगर हाई पे हाई, बार बार पूछता है दवा ले रहे हैं? ले रहा हूं। ग़िज़ा वही है जो मैंने लिखी है, वही आम का सिर्फ एक दिन डॉक्टर इत्तेफाक से ऐसे वक्त आया जब अल्लामा इकबाल आम खा रहे थे, इतना बड़ा आम वो सामने रखा है और वो खा रहे। डॉक्टर ने हैरान होकर कहा हाँ ये क्या, आप ही ने तो कहा था कि 1 आम खा सकते हो। तो वो 1 आम जो 50 आम के बराबर है, तो अब ये गलती ना होने पाए। चुनाचे इस्लाम ने कहा कि 2 रकत के बाद अगर और मजा आ भी रहा है तो बस 1 आम की इजाजत दी है, इससे ज्यादा नहीं। 2 रकत के बाद रोक दिया गया ताकि दुनिया के दूसरे काम ना रुके। तो बार बार जो जुमला मैंने कहा, अगर हमें नमाज का मजा आ जाए तो मसला ये नहीं है कि हमको नमाज पढ़वाना पड़ेगी, आयत सुनाइए, रिवायत सुनाइए, अजाब बताइए बेनमाजी का, नहीं। मसला उल्टा होगा, रोकना पड़ेगा नमाज से। किसी तरह से इसको इतना मजा आ रहा है, जैसे अपनी ही मिसाल बढ़ाऊं, शुगर के मरीज को जब मीठी चीजों में मजा आता है उसको रोकना पड़ता, हमें रोकना पड़ेगा। यही वजह है कि जब मजा आ गया नमाज का, तो घर में आग लग जाए तो पता ही नहीं चलेगा आग लग गई, बेटा कुएं में गिर जाए पता ही नहीं चलेगा कुएं में गिर गया, पांव में तीर लग जाए, तीर खींच लिया जाए, पता ही नहीं चलेगा इंसान को, अगर वो नमाज का मजा जानता। हम और आप नहीं जानते नमाज का मजा। बस आज की बात तो यहीं खत्म हो गई। पहली आयत मैंने पढ़ी थी वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, नमाज से अल्लाह से मदद चाहो, ये असल में वजाहत करना थी। तो पहले मैंने सोचा ये तो बता दूं नमाज है क्या, बोझ नहीं है, बेकार नहीं है, सजा नहीं है, जबरदस्ती की इबादत नहीं है, इंतहाई मजेदार चीज है। अभी जो मैंने मिसालें दी नहीं शान इमामत के खिलाफ है, बहुत भोंडी मिसालें। जिन्हें मोबाइल फोन पे बातचीत का मजा आता है, देखा है ना कितने एक्सीडेंट करते हैं, वो ऐसा लगे हुए मोबाइल पर या जो टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, इतना मजा, गाड़ी ट्रक से टकरा रही है, मोटरसाइकिल स्लिप होके गिर रही है, कराची का माहौल है, फोन पे बात कर रहे हैं, पीछे बीवी गिर गई कहीं रास्ते में, जहां पहुंचे मारो के हाँ वो बीवी कहाँ है, पता चला फोन में लगे थे। जिन्हें सेल्फी लेने का शौक है,
आपको पता है, कभी शेर खा जाता है, कभी पुल से गिर जाते हैं, कभी पहाड़ से गिर जाते हैं, कभी ट्रेन उनके ऊपर चढ़ जाती है, कभी पानी में डूब जाते हैं। क्यों? शौक होता है ना, तो आदमी दुनिया से गाफिल हो जाता है, क्योंकि उनको इन चीजों में मजा आ रहा है। हमको इन चीजों में मजा नहीं आता। हमें तो अल्लाह अकबर कहने में मजा आता है, रुकू में मजा आता है, सिजदे में मजा आता है। जब लग जाइए इस मजे में तो सोचने की बात, एक बच्चा सेल्फी का इतना शौकीन हो और एक मोमिन नमाज में इतनी तवज्जो ना दे सके, फिर आपको वो नमाजें अजीब नहीं लगेंगी जो आग में भी पढ़ी गई, जो डूबते पानी में भी पढ़ी, डुबोने वाले पानी में भी पढ़ी गई, जो तीरों के दरमियान भी पढ़ी गई, और जो शाम गरीबा जमीन करबला पर सिजदा करके भी पढ़ी गई। आपके इल्म है कि जैसे ही शाम गरीबा आई, अब कल के मसाइब जो गुजर गए, सज्जाद और फातिमा, आज वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया और वर्किंग डे, इस एतबार से मसाइब जरा मुख्तसर रहेंगे। आज मेरा दिल चाहता है कि मसाइब को रब्त देके सज्जाद और ज़ैनब, और एक वो रिवायत पढ़ रहा हूं जो मेरे मरहूम उस्ताद खतीब आले मोहम्मद मौलाना अजहर हसन जैदी साहब इतना पढ़ते थे कि किताब तक में उन्होंने इस रिवायत को शाये कर दिया। सज्जाद और ज़ैनब, नमाज, जैसे ही सूरज डूबा और मगरिब का वक्त आया, पहला फरीजा ये अंजाम दिया गया। सज्जाद के मसाइब हैं लेकिन ज़ैनब के साथ पहला फरीजा ये अंजाम दिया गया, जमीन करबला पे तयम्मुम करके मेरे मजलूम आका सज्जाद ने भी नमाज मगरिबैन पढ़ी और सारी सैदानियों और बीबियों ने। उसी नमाज के दरमियान सब जमा हो चुके, ये अंदाजा हुआ कि हां अब कौन कौन नजर नहीं आ रहा। बच्चों को ढूंढा जा रहा, कहीं लाशें मिले बच्चों के तो बहनें उठा के लाई, कहीं सोती हुई सकीना मिली तो उसको बेदार करके लाए, और मेरा मजलूम आका सज्जाद सारी रात करबला की रेती पर पेशानी रखे हुए वही जुमला कहता रहा, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, तारीफ अल्लाह की तारीफ। कि एक मर्तबा फौज यजीद की जानिब से कुछ रोशनियां नजर आई। अब ये नहीं पता मुझे कि ये पानी लाने वाला कौन था जो शाम गरीबा की रिवायत, लोग कहते हैं ज़ौजा हुर पानी लाई, पता नहीं, मुझे तारीख में मिला नहीं। सिर्फ इतना मिला कि नमाज मगरिबैन के बाद बच्चों को जमा करने के बाद पानी आ गया। कौन लाया नहीं पता, पानी आ गया। करबला की सैदानियों और बीबियों के लिए मुश्किल तरीन वक्त वो था जब उन्होंने पानी देखा। कोई भी ऐसा आदमी जिससे आपको दिली मोहब्बत, बेटा हो, छोटा भाई हो, वो कोई चीज मांगते मांगते दुनिया से चला जाए और आप उस वक्त वो चीज उसे न दे सके, जब भी वो चीज नजर आएगी आपको अपना वो महबूब याद आएगा, मेरा बेटा, मेरा भाई। जैसे ही पानी नजर आया, लैला पुकारी, अकबर बेटा तूने बाबा से प्यास की शिकायत की, आधे पानी आ गए। पानी नजर आया, फरवाने का कासिम बड़ा प्यासा था, आप पानी आ गया। और सबसे बढ़ के ये बताइए कि जब रबाब की निगाह इस पानी पे पड़ी होगी और अपनी उजड़ी कोख को देखा होगा, रबाब पे क्या गुजरी होगी। ज़ैनब ने पानी देखा, मजलिस शुरू हुई थी, सब्र और सलात। ज़ैनब जैसी सब्र करने वाली पानी देखा और एक बार जलाल में आ गई। अली की बेटी है ना, जलाल हैदरी, कहा सज्जाद हमें यह पानी नहीं चाहिए, वापस कर दो, जो भी लाया है पानी वापस कर दो। फूफी अम्मा क्यों? कहा मेरा हुसैन प्यासा गया, मेरा अब्बास प्यासा गया, मेरा अकबर प्यासा गया, मेरा असगर प्यासा गया, अब ये पानी आया, अब ये नहीं चाहिए पानी।
मौला ने एक बार कहा फूफी अम्मा पानी पी लीजिए। जैनब ने कहा नहीं सज्जाद, जैनब ये पानी नहीं पी सकती। दोबारा सज्जाद ने कहा लेकिन फूफी अम्मा पानी पी लीजिए। बेटा मैं ये पानी नहीं पी सकती। सज्जाद ने तीसरी मर्तबा कहा फूफी अम्मा पानी नोश फरमाई। अब जैनब हैरान होकर कहती है सज्जाद मेरी हर बात मानने वाला आज बार बार मना क्यों कर रहा है? कहा फूफी अम्मा मना क्यों कर रहा हूं, बस ये देखिए। ये कह के इमामत का हाथ ज़ैनब कुबरा की इस्मत सुगरा वाली आंखों पे रखा और कहा कि आसमान को देखिए। ज़ैनब ने देखा जन्नत सामने आ गई, कौसर का किनारा, नहरे कौसर बह रही, रसूलुल्लाह मसनद के सहारे बैठे, अली मुर्तजा साक़ी कौसर, कौसर का ठंडा पानी जाम में भर के हुसैन को दे रहे। साक़ी कौसर है ना अली, हुसैन बेटा ले ये पानी पी ले। हुसैन ने पानी देखा, सर झुका के कहा बाबा मैं पानी नहीं पीऊंगा। हसन बड़ा भाई है लेकिन इतना कम फर्क है उम्र में कि दोस्तों की तरह करीब आया, हुसैन के कंधे पे हाथ रखा, हुसैन भैया पानी पी ले। हुसैन ने सर झुकाया, भैया हसन में पानी नहीं पीऊंगा। नाना रसूल खुदा ने कहा अली लाओ ये जाम मेरे हाथ में दो। पैगंबर ने अपने हाथों में जाम कौसर लिया, हुसैन बेटा ये पानी पी ले। सर झुका के कहा नाना आपका हुसैन कौसर का पानी भी नहीं पी सकता। भाई ये मंजर देखना था, दुखियारी माँ फातिमा आगे बढ़ी, एक बार जामे कौसर लेके हुसैन के करीब आई। आए मेरे लाल इम्तिहान पूरा हो चुका, अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल गई है, अब तो ये पानी पी ले। हुसैन ने कहा अम्मा मैं ये पानी नहीं पी सकता। फातिमा ने कहा बेटा क्यों? कहा अभी मेरी ज़ैनब प्यासी है, अभी मेरे बच्चे प्यासे हैं। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा अगर आपने ये पानी ना पिया तो कौसर के किनारे मेरा बाबा भी प्यासा रहेगा। बस ज़ैनब ने सुना, अब कुछ ना बोली, पानी फिर भी ना पिया। जाम हाथ में लिया, चारों तरफ देखा, सोती हुई सकीना को बेदार किया। सकीना बेटी उठ जा, पानी आ गया है, पानी पी ले। बच्ची अभी नींद में, मगर नींद में भी इतना ख्याल है, तड़प के कहा फूफी अम्मा पानी आ गया तो क्या मेरा चचा अब्बास आ गया है? जैनब ने कहा सकीना अब्बास तो नहीं आए, पानी पी लीजिए। अब सकीना होशियार हो, फूफी अम्मा सब प्यासे, आप सज्जाद भैया अम्मा रबाब पहले मुझे पानी क्यों दिया? कहा इसलिए कि तू सबसे छोटी है और दस्तूर यह है कि पहले छोटों को पानी देते हैं। अब सकीना ने पानी ले लिया, पिया अभी भी नहीं, पिया अभी भी नहीं, पानी लेके मख्तल की जानिब चली।